जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, दादाजी ने अपनी जर्नी के जो है बारे में कुछ याद दिलाते हुए कहा और लास्टली में इन्होंने एक शब्द का जिक्र किया कि इस बार हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में इन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। और इसी समय हम आपको बताना चाहेंगे कि ये स्वतंत्रता जो शब्द है सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इससे हर्ष की अनुभूति होती है, लेकिन ये स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने अपने अतुलित बलिदान का परिचय देते हुए अपने रक्त का एक एक कण बहा डाला इसी के लिए। लेकिन आज हम स्वतंत्रता तो शब्द बहुत आसानी से ले लेते हैं, शब्द इस शब्द की गहराई को नहीं समझ पा रहे। वास्तविकता में क्या आज हम स्वतंत्र हैं? आज अगर हमारे पास स्वतंत्रता है तो वो किस एंगल की है, हम किस हद तक स्वतंत्र हैं, ये सारी चीजें हमें आज आकलन करने की जरूरत है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे सिर्फ दो स्वतंत्रता के बारे में। पहला कि आपके पास में सबसे पहली जो आजादी है, पहला जो अधिकार है, वो आपको सबसे पहले एक कुछ काम करना या ना करना, जितने भी वीडियो दर्शक हैं हमारे, वो सबसे पहले एक काम करेंगे कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिनमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में लेकर के वर्णन किया गया है, इनको आप जरूर पढ़ें। एक बार नहीं 10 बार पढ़ें। इन चीजों को आप याद कर लें, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपको इस देश में रह करके क्या क्या अधिकार प्राप्त है। आप अपने अधिकारों को जब आप जान पाएंगे तभी आपको अपनी असली स्वतंत्रता का मतलब पता चलेगा। आज हम स्वतंत्रता स्वतंत्रता तो हर जगह चिल्लाते हैं, लेकिन आज हम वास्तविकता में कैसे स्वतंत्र हैं, क्या हमारे पास में राइट है, क्या हमारे पास में आजादी, क्या हमारे पास में अधिकार है, हमें ही नहीं पता है। जिसकी वजह से हम किसी दूसरे के पास में अपने सहयोग के लिए हाथ जोड़ने जाते हैं, लेकिन वो सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानें, आप अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानें। जब आपको अपने अधिकार पता होंगे, अपने राइट्स पता होंगे, तभी आप अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी तरफ से भी इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। और नमस्कार, मेरा नाम है स्मित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। मैं आज एक ऐसी जगह पे शख्सियत के पास में मौजूद हूं, जिनकी जर्नी के बारे में, जिनके काम के बारे में आज हर किसी को जानना चाहिए। इनकी योग्यता के बारे में जानना चाहिए, इनके विचारों को सुनना जरूरी है और इनके विचारों को भी सुनना चाहिए। आइए इनका परिचय क्या है, हम इन्हीं दादाजी से ही बात करके आपको बताते हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम, कोई नहीं, हम पकड़े रहेंगे। हाँ, मेरा नाम शिव प्रसाद। मैं ग्राम कलवारी मोहम्मदाबाद का मूल निवासी हूँ। जी दादाजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नाम के आगे आपने एक वो देखा था जहां पे आपने कुछ कार्य वगैरह कराया है, तो एक वो लगा हुआ है बोर्ड, इंजीनियर। तो इससे पहले आप जो है सरकारी जॉब में थे? मैं इससे पहले जो है सन 80 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ योग्यता के बाद में हाउसिंग बोर्ड में। जी। मैंने शुरुआत में अवर अभियंता के पद पे नियुक्त हुआ था। इसके बाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर में डिग्री हासिल की। उसके बाद में मुझे प्रतिनियुक्ति मिलती रहे, प्रमोशन मिलते रहे। प्रमोशन के बाद में मैं जो है एक्सीएन की सीढ़ी तक गया, वहाँ से रिटायरमेंट हुआ। मुझे कई क्षेत्रों में काम करने का वो मिला, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री के भी प्रोजेक्ट मिले। मैंने उनको सहर्ष स्वीकार किया और उनको पूर्ण रूप से पूर्ण करते हुए उनको पब्लिक में लाभान्वित करने का काम किया। बाकी मुझे जहाँ भी रहा पब्लिक से पूरा सहयोग मिलता रहा, मैं काम करता रहा। कभी भी मैं अपने आप को ये महसूस नहीं किया कि मैं कमज़ोर हूँ या कमज़ोर के तक कैसे आया हुआ हूँ। मुझे कोई कहीं वो नहीं हुई। मैं सन 16 में रिटायर हुआ। उसी वक्त मेरा साथी जो था बीमार पड़ा, उसमें मैं काफ़ी भी डाउन हुआ।
तो चाहे आर्थिक से और उससे समाज से उसमें काफ़ी वो मैं हो गया। फिर मेरे गांव वालों ने मुझ पे थोड़ा सा वो किया, विश्वास जताया। अब उन्होंने ये कहा कि आप गांव में ही इतने दिनों तक आपने समाज सेवा की है, तो अब गांव की तरफ भी कुछ रुचि दिखाइए। मैं गांव की सबकी बात मान करके प्रधानी के उसमें अपना पर्चा दाखिल किया। गांव ने पूरी तरीके से हमारा सहयोग किया। सहयोग करने के हुआ हमको प्रधान बना दिया। मैं 27 मई 2021 से इस पद को संभाल रहा हूँ। मेरी यही वो है, जैसे मैंने कार्य जो है अपने सर्विस लाइफ में किया है, मेरा ध्यान उसी सर्विस लाइफ का लेकर के मैं गांव में कार्य को चला रहा हूँ। और गांव वासी हमारे कार्यों से समस्त एकदम रुचि रख रहे हैं और संतुष्ट भी हैं। और वो प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हमारे गांव का, हमारे समाज का और जो है हमारे अधिकारियों का जिस तरीके से हमारे पूर्व में सानिध्य मिलता रहा, उसी तरीके से मिलता रहे। अब ये एक राष्ट्रीय पर्व हमको निभाने का दायित्व मिला है। उसमें सबको उसमें मेरा ध्येय ये है कि यदि व्यक्ति में और ऐसे ही समय में सभी को अपने जीवन का आकलन करने का वो मिलता है, अवसर मिलता है, तो हमारा पूरे समाज से यही है, आप अपने जीवन की 1 साल की बुराइयों अच्छाइयों का आकलन करें। आकलन करने के साथ साथ में ये प्रतिज्ञ हों कि हमको एक बुराई अगले साल छोड़नी है। यदि इसमें प्रतिज्ञ हो जाएंगे, हम प्रतिज्ञ हो जाएंगे, तो एक दिन हमारे सामने ऐसा आएगा कि बुराइयां 0 पे आ जाएंगी और अच्छाइयां बड़े कदम पे आएंगी। दूसरे ये है, स्वतंत्रता दिवस में हमारी बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाइयों से हमको ये दिन देखने को मिला है। इसको हम याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, और इसको अपने स्वतंत्रता को भरसक प्रयास करके आगे तन मन धन से उसको संरक्षित रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।